हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की कला। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कला में हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि क्या है, इस लिपि को पढ़ा गया है या नहीं पढ़ा गया है, या पढ़ा गया है तो किसके द्वारा पढ़ा गया है और कब पढ़ा गया है, इसमें कैसे है, सारा अध्ययन इसमें करेंगे हम। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। हड़प्पाई लिपि जो है मेसोपोटामिया के कीलाक्षर एवं मिस्र के हायरोग्लिफिक लिपि के भांति अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यानी कि मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि है और मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि है, उसकी भांति अभी तक हड़प्पा लिपि की पढ़ी नहीं जा चुकी है। ये पढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना जो है 1853 में मिला था, पर स्पष्टतः यह लिपि 1923 तक प्रकाश में आई। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं एवं 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अब तक नहीं पढ़ा जा सका। इस लिपि में प्राप्त सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट मिल रहा है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी हिस्ट्री के लिए, कि लिपि जो थी ये बहुत छोटी छोटी लिपि में लिखी गई है। लिपि जो है उसके चिन्ह बहुत छोटे छोटे सब उसके जो है सेंटेंस है, क्योंकि सबसे बड़े लेख में मात्र 17 चिन्ह हैं। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के ठीकरों पर उत्कीर्ण चिन्ह अपने पार्श्ववर्ती दाहिने चिन्ह को क्या करते हैं, काटते हैं। इसी आधार पर ब्रिजवासी लाल ने निष्कर्ष निकाला कि सैंधव लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर खरोष्टी लिपि के समान लिखी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पाई लिपि ब्राह्मी लिपि की भांति बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। एक निष्कर्ष के अनुसार इसके लिखे जाने का क्रम पहले दाईं से बाईं और फिर क्या करता, फिर तत्पश्चात बाईं ओर से दाईं ओर होता था। हड़प्पाई लिपि के लेखन की शैली को वास्त्रोफेदन या गौमुत्रिका या हलावर्त शैली कहा जाता है। ध्यातव्य है कि अशोक के येरगागुडी कुन्नुल आंध्र प्रदेश से प्राप्त अभिलेख में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। वास्त्रोफेदन या गौमुत्रिका या हलावर्तन लिपि। अभी हाल ही में केन वर्मा एवं प्रोफेसर आर राव ने इस लिपि के कुछ चिन्हों के पढ़ने की बात कही है। सैंधव सभ्यता की कला की मोहरों में अपना विशिष्ट स्थान है। अब तक कुल 2000 की संख्या में मोहरें प्राप्त की जा चुकी है। इनमें लगभग 1200 केले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये मोहरें क्या है, वर्गाकार, बेलनाकार, आयताकार और वृत्ताकार रूप में मिली हैं। मोहरों का निर्माण अधिकतर सेलखड़ी या से हुआ है। यह इस पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति से किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की पक्की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया है, चिकोटी पद्धति से किया गया है। पर कुछ मोहरें कांचली मिट्टी, गोमेद, चट और मिट्टी की बनी हुई भी प्राप्त हुई है। अधिकांश मोहरों पर संक्षिप्त लेख, एक श्रृंगी सांड, भैंस, बाघ, गैंडा, हिरन, बकरी और हाथी के चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से सर्वाधिक आकृतियां एक श्रृंगी सांड की उत्कीर्ण मिली है। लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव की आकृति बनी है। इस मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखलाया गया है। उनके सिर पर सिंह है और कलाई से कंधे तक उनकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से लदी हैं। उनके दाईं ओर एक हाथी, बाईं ओर एक बाघ और बाईं ओर एक भैंसा और गेंडा खड़े हैं। चौकी के नीचे जो 2 हिरन खड़े हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मोहर पर पीपल की 2 शाखाओं के बीच कोई निर्वस्त्र देवी खड़ी है। इनके सामने एक भक्त घुटनों के बल झुका हुआ है। इस भक्त के पीछे मानवीय मुख से युक्त एक बकरी खड़ी है और नीचे की ओर 7 भक्तगण नृत्य में मग्न दिखाई गए। मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त एक अन्य मोहर पर नाव का चित्र मिला है। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक प्रचलित प्रकार जो था कौन सा, चौकोर प्रकार था। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा से राज मुद्रांक मिले हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः इस मोहरों का प्रयोग उस वस्तुओं की गांठों पर मोहर लगाने पर किया जाता था जिनको क्या करते, देश से बाहर निर्यात किया जाता था। अब देखते हैं कुछ मृण मूर्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृण मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से किया गया है। इन मृण मूर्तियों पर मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षियों में बैल, भैंसा, बकरा, भेड़ा,
बाघ, सूअर, गैंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बत्तख, कबूतर की मूर्तियाँ मिली हैं। मानव मूर्तियाँ ठोस हैं पर पशुओं की क्या है, खोखली है। और क्या था, मिल गए थे मूर्तियाँ, आपने देख लिया कौन किसकी किसकी मूर्तियाँ बनी थी कि कुत्ता, हाथी, बाघ, गेंडा, भालू, सूअर, खरगोश, बंदर आदि की मूर्तियाँ मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ की बलिष्ठ मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो मोहनजोदड़ो से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि बलिष्ठ मूर्ति है। डील वाले बैल की तुलना में बिना डील वाले बैलों की मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिली हैं। गाय और घोड़े की मूर्तियों का अभाव है। गिलहरी, सर्प, कछुआ, घड़ियाल, मछली की भी मूर्तियां मिली हैं। पशुओं में मोर, तोता, कबूतर, बत्तख, गौरैया, मुर्गा, चील और उल्लू की मूर्तियां मिली हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावनी से खेत की जुताई में प्रयुक्त होने वाले हल के मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इन पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति से किया गया है। आगे देखिए स्टूडेंट, ये सब कला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। धातु से बनी मूर्तियां अब तक मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 10 सेंटीमीटर लंबी कांस्य की मूर्ति के गले में कंठार सुशोभित है। सहज भाव से नर्तकी का चूड़ियों से भरा बायां हाथ जांघ पर एवं दाहिना हाथ जो चूड़ियों और कंगनों से भरा है कमर पर टिका हुआ है। बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से तांबे की बैल की आकृति एवं कालीबंगा से तांबे की वृषभ की आकृति मिली है। प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियां यद्यपि कम है तथापि वे कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति उल्लेखनीय है। योगी की मूछें नहीं है किंतु दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है। बाएं कंधे को ढकते हुए तिप्तिया छाप वाली साल ओढ़े हुए योगी के नेत्र अध खुले हैं। उनके निचले होठ मोटे एवं उसकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है। मोहनजोदड़ो से कुछ अन्य पाषाण निर्मित पशु मूर्तियां भी कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। सर्वाधिक उल्लेखनीय श्वेत पाषाण निर्मित एक संयुक्त पशु मूर्ति है जिसमें शरीर भेड़े का तथा मस्तक हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियों में ढलाई की जिस विधि का प्रयोग किया गया है उसे हमारे प्राचीन साहित्य में मधुच्छट विधि कहा गया है। इसी से कालांतर में दक्षिण की नटराज मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने देख लिया है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की कला के अंतर्गत हम लोगों ने लिपि और उसके संस्कृति के बारे में देख लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर टीजीटी तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल पर हिस्ट्री की विस्तृत तैयारी कराई जाएगी, आप उसके सब वीडियो देखते रहिएगा, आप तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।